अब एग्जाम्पल 4 अपन ने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी एल इनवर्स की, है ना। अब इसके हैं एग्जाम्पल्स। इसका एल इनवर्स फाइंड करना है तो ये लीनियरिटी से अलग अलग कर लो। एल इनवर्स 1/p-4 की पावर 5 बाहर निकालो तो भी राइट है, अंदर रखो तो भी राइट है। 5/p-2 का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस एल इनवर्स अलग अलग कर लो, p/p+3 का होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और 3 बाहर, एल इनवर्स 3 बाहर आ गया, 1/p+3 का होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। रुको, ये p+3 की फॉर्म में, पहले एक बार इसको इसी फॉर्म में रखो, नहीं तो वापस 3 ऐड और लेस कराना पड़ेगा। ये अब अपन देखें 1/p-4 की पावर 5 है, अपन लगा दें इसमें, ये तो हो गया लीनियरिटी से, बाय लीनियरिटी। एल इनवर्स e की पावर 80 ft कितना होता है, सॉरी e रेज टू पावर क्या ले रहे हैं अपन, -ap fp की कंडीशन, है ना। इसका क्या फॉर्मूला था अपने पास, ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा एल इनवर्स f बार p माइनस, वो हो जाता है e रेज टू पावर 80 ft, या अपन बोलते हैं लाप्लास ऑफ e की पावर 80 ft। ये तो p माइनस से ध्यान से देखना, यहाँ माइनस है तो ये e रेज टू पावर 80, क्लियर। फिर ओनली f बार p बच जाएगा, f बार p का एल इनवर्स, एल इनवर्स 1/p-4 की पावर 5। इस प्रॉपर्टी से p माइनस a है तो e की पावर 80 और ft, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 40 एल इनवर्स 1/p की पावर 5 प्लस ये क्या हो जाएगा, p-2 है पूरा फंक्शन, है ना, तो ये p-2 रिप्लेस हो गया, ये e रेज टू पावर 2t, माइनस वाला हट गया, और ये एल इनवर्स 5/p² प्लस 5 स्क्वायर, क्लियर। फिर एल इनवर्स है p+3/p+3 का होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, क्लियर। इसकी क्या कंडीशन होगी, e रेज टू पावर -3t, जहां जहां p+3 है पूरा p+3 अपने किस में रिप्लेस हो जाएगा, ओनली p आ जाएगा, p² प्लस 6 स्क्वायर, प्लस है तो माइनस का आया और यह माइनस है तो प्लस का आया, ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से। e रेज टू पावर 4t, इसमें पूरा शिफ्ट हुआ, ये p+3 पूरा p+3 का फंक्शन है, तो ये रिप्लेस हो गया, 3 हट गया, ओनली p की कंडीशन आ गई। अब ये किसका है, एल इनवर्स 1/p की पावर, तो एल इनवर्स 1/p की पावर n+1 t की पावर n फैक्टोरियल है, एक कम हो जाएगा, है ना, तो ये t की पावर 4/फैक्टोरियल 4 e रेज टू पावर 2t क्या हो जाएगा इसका, sin 5t a/p² प्लस a², और अगर मैं 5 को कॉमन निकालती तो 1/5 sin 5t हो जाता, 5 से 5 कैंसिल हो जाता, e रेज टू पावर -3t, और ये किसका हो जाएगा, cos 6t, क्लियर। ये हो गया सॉल्यूशन। नेक्स्ट फाइंड करना है एल इनवर्स p e रेज टू पावर -ap/p² माइनस ओमेगा स्क्वायर, और एक ऐसा है पॉजिटिव, इफ एल इनवर्स f बार p किसके इक्वल हो, ft के, क्लियर। एल इनवर्स f बार p ft के इक्वल हो तो एल इनवर्स e रेज टू पावर -ap f बार p क्या हो जाएगा, जब t a से ग्रेटर है तो ft माइनस है तो ये t रिप्लेस हो जाएगा t माइनस से, क्लियर, और t a से लेस देन है तो 0, तो f बार p के साथ अगर e रेज टू पावर -ap आ रहा है, इसको अलग करके पहले इसका अलग से ट्रांसफॉर्म एल इनवर्स फाइंड कर ले, फिर इसमें t रिप्लेस होगा t माइनस a से, जब t a से ग्रेटर है, t लेस देन है तो 0 की कंडीशन,
तो यहाँ अपन देखें एल इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस ए पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। एल इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस ए पी, ये एक बार है ना। तो ये क्या होगी कंडीशन इसका, लेट एफ बार पी अपन ने क्या ले लिया, पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसका अलग से एल इनवर्स चाहिए, तो एल इनवर्स क्या होगा, एफ बार पी का एल इनवर्स पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्या आ जाएगी इसकी कंडीशन, कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा टी, पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, तो कॉस हाइपरबोलिक ए टी, ए की जगह कौन आ गया, ओमेगा, है ना। तो ये आ गया अपना एफ टी। इसका क्या हो जाएगा, एफ टी माइनस ए जब टी ए से बड़ा, जब टी ए से छोटा तो जीरो। टी ए कौन है अपना, ओमेगा, सॉरी ए ही अपना, है ना, ये वाली कंडीशन में ए टी ग्रेटर देन ए, क्लियर। तो ये एफ टी ए है, तो इसमें क्या हो जाएगा, टी रिप्लेस हो जाएगा टी माइनस ए से, यानी कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा टी माइनस ए, टी ग्रेटर देन ए, टी लेस देन ए तो जीरो। इसको हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन में भी चेंज करा सकते हो। मैंने क्या कर लिया, कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा टी माइनस ए कॉमन निकाल लिया, 1 ये टी ग्रेटर देन है, टी लेस देन है तो जीरो। कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा टी माइनस ए, और ये यूनिट स्टेप फंक्शन हो जाएगा टी माइनस ए की फॉर्म में। अपन ने पढ़ा था यूनिट स्टेप फंक्शन, टी ए से बड़ा हो तो 1, ए से छोटा हो तो 0। यहीं तक करना चाहो तो अपन यहीं तक कर सकते हैं। क्लियर, ये सॉल्यूशन हो गया। अब है ये लाप्लास एल इनवर्स दे रखा है पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर टी कॉस्ट। क्लियर, तो एल इनवर्स पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर किसकी वैल्यू है, टी कॉस टी की। तो फाइंड करना है एल इनवर्स 9 पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 9 पी स्क्वायर प्लस 1 उसका होल स्क्वायर, है ना, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। तो ये दे रखा है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो पी की जगह क्या आ रहा है, इस पी को क्या लिख सकते हैं अपन, 3p का होल स्क्वायर, 9p स्क्वायर हो जाएगा, यानी p की जगह ap आ रहा है। तो अपने को ये पता है इफ एल इनवर्स एफ बार p किसके इक्वल है, एफ टी के, देन एल इनवर्स एफ बार p की जगह अपन ap रखें तो क्या होता है, 1 अपॉन ए फंक्शन ऑफ t अपॉन ए। क्लियर, तो एल इनवर्स एफ बार पी किसके इक्वल है, एफ टी के, देन एल इनवर्स एफ बार ए पी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन ए एफ टी अपॉन ए की फॉर्म में। तो यहाँ अपन कंडीशन देखे हैं, एल इनवर्स पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, टी कॉस टी। क्लियर, ये एफ बार पी एफ टी के इक्वल है। अब मैं इसमें पी को किससे रिप्लेस करा दूं, रिप्लेसिंग पी बाय 3p, ए कितना हो गया 3, क्या हो जाएगा, एल इनवर्स 3p का होल स्क्वायर माइनस 1, 3p का होल स्क्वायर प्लस 1, ये होल स्क्वायर 1 अपॉन ए यानी 3, और t अपॉन 3। क्लियर, p क्या हो जाएगा, ये t क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, t अपॉन 3 और cos t अपॉन 3, 1 अपॉन ए फंक्शन t अपॉन ए, जहां जहां t है वहां t अपॉन ए आ गया,
तो जहां जहां टी है यानी टी अपॉन 3 हो जाएगा। हियर ए कितना हो गया 3। तो एल इनवर्स 3p का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3p का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कंडीशन आ गई। क्लियर, ये इसका एल इनवर्स फाइंड आउट हो गया। अब अपना फाइंड करना है एल इनवर्स p अपॉन p प्लस 3 की पावर 7/2। कॉन्सेप्ट ध्यान से इतना, डिनोमिनेटर इसका p प्लस 3 की फॉर्म में, तो पूरा फंक्शन p प्लस 3 की फॉर्म में बनाएंगे तो क्या कर लिया 3 ऐड करा दिया और लेस करा दिया, ये p प्लस 3 की पावर 7/2। इसका एल इनवर्स क्या होगा, एल इनवर्स f बार p माइनस a कितना होगा e की पावर 80, एल इनवर्स f बार p यानी e की पावर 80 f बार p का यानी f2। क्लियर, तो क्या कंडीशन हो जाएगी, एल इनवर्स 3 ऐड करा दिया और लेस करा दिया अपॉन p प्लस 3 की पावर, पूरा फंक्शन जहां p प्लस 3 की फॉर्म में हो गया। तो अगर f बार p माइनस a की फॉर्म में है तो e की पावर 80 हट जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये हट गया और एल इनवर्स f बार 3 आ गया। तो यहाँ क्या किया, ये प्लस है तो e की पावर माइनस 3t, एल इनवर्स p प्लस 3 की जगह ओनली p आ गया, माइनस 3 p प्लस 3 की जगह ओनली p होल पावर 7/2। क्लियर, p प्लस 3 हट के ओनली p की कंडीशन आ गई। e रेज टू पावर माइनस 3t एल इनवर्स p अपॉन p की पावर 7/2 माइनस 3 एल इनवर्स 1 अपॉन p की पावर 7/2। क्या कंडीशन आ जाएगी, e रेज टू पावर माइनस 3t एल इनवर्स 1 अपॉन p की पावर 5/2, उसको मैं लिख सकती हूँ p की पावर 3/2 प्लस 1, ये p से कैंसिल हो गया 5/2 आ जाएगा। 3 एल इनवर्स 1 अपॉन p की पावर 5/2 प्लस 1, जब भी फ्रैक्शन हो नेगेटिव वैल्यू हो गामा फंक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि एल इनवर्स 1 अपॉन p की पावर n प्लस 1, एक तो होता है t की पावर n फैक्टोरियल और t की पावर n गामा n प्लस 1। तो क्या हो जाएगी कंडीशन, e रेज टू पावर 3t, इसका क्या हो जाएगा t की पावर 3/2 गामा 3/2, 3 t की पावर 5/2 गामा 5/2। क्लियर, अब इसको ओपन करें, ये e रेज टू पावर 3t t रेज टू पावर 3/2 गामा 3/2 कितना होगा, 2 कम से स्टार्ट करो 1/2 और गामा हाफ यानी √π, 3 t की पावर 5/2 और इसका क्या हो जाएगा 3/2 1/2 √π। क्लियर, ये हो गया सॉल्यूशन। अब एल इनवर्स p प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 e रेज टू पावर माइनस 5, इसको हटा दें तो ये f बार p होगा। तो लेट f बार p, पहले इसका एल इनवर्स निकालना पड़ेगा, f बार p क्या ले लें p प्लस 1 p स्क्वायर प्लस p प्लस 1, एल इनवर्स f बार p, एल इनवर्स p प्लस 1 p स्क्वायर प्लस p प्लस 1। क्लियर, ये कंडीशन क्या आएगा, ध्यान से देखना, एल इनवर्स p प्लस 1, कभी भी पहले डिनोमिनेटर को सेट किया जाता है उसके अकॉर्डिंग न्यूमरेटर को अंश को सेट करेंगे। ये अपन बनाएंगे कंप्लीट स्क्वायर पूर्ण वर्ग, p स्क्वायर p का कोफिशिएंट कौन है हाफ, उसका स्क्वायर ऐड और लेस करा दें 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1, एल इनवर्स p प्लस 1, ये हो जाएगा p प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 3/4,
ये कंडीशन आ गई एल इनवर्स। ये p प्लस हाफ है तो इसको भी p प्लस हाफ में चेंज कराना पड़ेगा। तो ये ले लिया अपन ने 1/2 प्लस 1/2, 1 को लिख दिया हाफ हाफ करके। ये p प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से पहले p प्लस हाफ को हटाएंगे। तो कैसे हटेगी? हाफ, पूरा फंक्शन p प्लस हाफ में हो गया, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, और एल इनवर्स क्या बच जाएगा? p प्लस हाफ की जगह ओनली p प्लस हाफ, ये हाफ हट गया, p स्क्वायर √3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब इसको अलग अलग कर लो लीनियरिटी से। एल इनवर्स p अपॉन p स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, 1/2 एल इनवर्स 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, e रेज़ टू पावर -1/2t, और इसका क्या हो जाएगा? p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कॉस की कंडीशन, कॉस √3/2t, है ना? p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का कॉस की फॉर्म में आ गया। ये हाफ, ध्यान से देखना, 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होगा? 1 अपॉन a साइन 80, ये 2 से 2 कैंसिल, है ना? या तो मैं √3/2 से इधर भी इंटू कराऊं, इधर भी डिवाइड करा दूं, ये, या फिर अपन ये ले लें 1 अपॉन a साइन 80 की कंडीशन। ये क्या हो गया? ft, यानी इस एल इनवर्स f बार p की वैल्यू क्या हो गई? ft। अब इसके साथ e रेज़ टू पावर -ap है, उसका कॉन्सेप्ट ले लेंगे। अब अपन लेंगे ये कंडीशन, नाउ एल इनवर्स, इसको आगे रखें, ये p प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस p प्लस 1, इसकी क्या कंडीशन होगी? फंक्शन t माइनस a कौन है? पाई। कब? t ग्रेटर देन पाई हो, t लेस देन पाई हो तो 0। किसके कारण हुआ? कि एल इनवर्स f बार p ft के इक्वल है, तो एल इनवर्स e रेज़ टू पावर -ap f बार p किसके इक्वल हो जाएगा? f ऑफ t माइनस a, जब t a से बड़ा, और 0 t लेस देन a। क्लियर? ये फॉर्मूला अपन काम में ले रहे हैं। तो फंक्शन t माइनस पाई, a अपना पाई की फॉर्म में है, जहां जहां t है वहां पाई पुट कर दें, e रेज़ टू पावर -1/2 t माइनस पाई cos √3/2 t माइनस पाई 1 अपॉन √3 साइन √3/2 t माइनस पाई, और t ग्रेटर देन पाई, t लेस देन पाई है तो 0। क्लियर? ये हो गया अपना सॉल्यूशन।